सर, अभी मैंने एक ओबीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने राम जी ने खुद ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का, ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है। सर, आज जय श्री राम। मैं अध्यक्ष महोदय जी, सभी ने कई वर्षों से सुन रहे हैं। हमारे तो लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। इतने वर्षों से राम जी का वनवास इस देश के प्रत्येक नागरिक ने, और हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से अभी पिछले कई वर्षों से हमने राम जी के मंदिर के बारे में, उनके इतिहास के बारे में सब पढ़ना लिखना सबने शुरू किया। कई ऑपोजिशन के लोगों ने हमेशा, मोदी जी पिछले 10 वर्षों से ये देश में एज ए प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो उनको हमेशा ही चिढ़ाते थे राम जी का नाम लेके कि राम भगवान के नाम से आपने अपने एजेंडा में डाला था, अब क्या हुआ, कब तारीख बताएंगे, कब राम भगवान का मंदिर बनाएंगे। तो मुझे लगता है ऐसे बदनसीब लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, जिनके पास 50-60 वर्ष रहने के बाद रामलला का मंदिर नहीं बना सके, ना ही राम भगवान को उनकी जगह पे स्थापित कर सके। और ऐसे भी कई लोग होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसे, जो 10 वर्षों में तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया और भव्य पूरे विश्व में हमारी आस्था को कहीं मरने नहीं दिया, और मंदिर को स्थापित करके मंदिर भगवान के, राम भगवान के मंदिर में उनकी पूजा आस्था भी हुई। मैं ये बताना चाहती हूँ सर, राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा भगवान राम जी जैसा होना चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए, तो भाई लक्ष्मण जी जैसा होना चाहिए। लोकतंत्र के राजा कैसा होना चाहिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसा होना चाहिए। ये देश का बच्चा बच्चा कह रहा है सर, ये हमारी आवाज़ नहीं, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो भगवान में आस्था रखता है, जिसका विश्वास है राम भगवान जी के लिए, जिनकी आंखों में आस थी कि कोई ऐसा आएगा जिनके हाथ से ये होगा, और लोकतंत्र का मजबूत करने वाले भाई कैसे होने चाहिए, तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जैसे होने चाहिए। सर, अभी मैंने एक ओबीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा। इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने पिछले कई वर्षों से राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठी थी, इनके नसीब में नहीं थी। वो जिन्होंने, राम जी ने खुद ये क्या निश्चिंत करेंगे राम भगवान के मंदिर का और राम भगवान जी के समय का, ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि जिनके हाथ से ये होना था और इस देश में हुआ है, पूरे विश्व ने वो देखा है। सर, बहुत सुंदर है सर। 4 लाइन कहना चाहूंगी मैं कि तब राम मिले थे लक्ष्मण को सेवा में, अब राम मिले हैं राष्ट्र के सेवा करने से। तब राम मिले थे भारत को शासन करने में, अब राम मिले हैं अपने राष्ट्र धर्म निभाने में। तब राम मिले थे बजरंग बली के सीने में, अब राम मिले हैं राम के नाम जप करने में। तब राम मिले थे सबरी की झूठे बेर खिलाने में, अब राम मिले हैं भूखे को भोजन करने से। तब राम मिले थे, और आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर कि तब राम मिले थे अयोध्या को मर्यादाओं में, आज अब भी राम मिले हैं भारत के पहचान में। मैं इस देश के जितने भी सर, जिस दिन राम मंदिर का स्थापना हो रहा था, हमारे रामलला जब स्थापित हो रहे थे, उनकी पूजा हो रही थी, हर किसी के इस देश में रहने वाले की आंखों में वो आंसू थे कि आज तक हम अपने घरों में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अपने छतों में हैं, पर जिस भगवान के आस्था पे ये पूरा देश चल रहा है, उनको ही हम उनका घर नहीं दे पाए। पर ये पिछले 10 वर्षों में जो चमत्कार इस देश में किया है, आने वाले समय में वो उससे भी ज़्यादा बड़ा चमत्कार हमारे देश के प्रधानमंत्री और जिनका भी योगदान ये मंदिर के लिए है, सभी कार सेवक, सभी संत, सभी महाराज, जिन्होंने भी आस्था बांध के रखी थी। ऐसे कई संत हैं जिन्होंने 35 वर्ष उस टीम के
कपड़े में रखकर राम जी की पूजा की है। तो मुझे लगता है उन सभी को दिल से नमन करना चाहूँगी। हम इतने बड़े नहीं कि उन्हें नमन भी कर पाए, क्योंकि जिनके रक्तों से वो एक एक ईंट बनी है, मुझे लगता है उनको नमन करने से उनका भुगतान नहीं होगा। पर इस पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी और जितने भी पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर बैठे हैं, ये आज का इस टर्म का, इस समय का आखिरी पार्लियामेंट स्पीच हमारा सभी का है। तो सभी हमारे आदरणीय पार्लियामेंटेरियन से, आपसे स्पीकर साहब, हमारे बिरला साहब से, हमारे मंत्री जी से, सबसे मैं आशीर्वाद लेंगे कि इस मैदान में उतरे हैं तो जय श्री राम का नारा लेके फिर वो मैदान उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री फतेह करेंगे। इतनी ही प्रार्थना मैं राम भगवान से करती हूँ और सभी से आशीर्वाद लेती हूँ। जय श्री राम। श्रीमती संगीता नवनीत राणा, नई दिल्ली की तरफ से आप भी बोल दो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल में बटरफ्लाइज जैसा हो रहा है कि आखिरी दिन है और सभी के दिलों में एक अलग सी धक-धुक है। पर मैं इस सभागृह के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी सर, आपके बारे में, कि इस पार्लियामेंट में आने के बाद जब फर्स्ट दिन हम बोलने की तैयारी कर भी नहीं रहे थे, तब कई सीनियर लीडर्स के आजू बाजू बैठकर सुनने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप निर्दलीय हैं, पहली टाइम है, तो आप क्या आपका नाम लीजिए। तब शुरू किया इस पार्लियामेंट और हम लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्लियामेंट में आए हैं और अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अलग तरीके से और सभी चीज़ें ज़रूरत क्षेत्र को यहाँ पर सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं, जितने भी नए पार्लियामेंटेरियन हमारे जैसे पहली बार आए हैं, बहुत कुछ सीखा और 5 वर्षों में अलग अलग तरीकों से अपने राज्य में बहुत कुछ आगे अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को लेके जाने के लिए बहुत कुछ सीखा। तो स्पीकर साहब आपका, हमारे अमित भाई का, अमित शाह जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, सभी एक लीडर जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ ये पार्लियामेंट हमने तय किया। आप लोगों का आशीर्वाद और हमारे क्षेत्र में अमरावती लोगों का आशीर्वाद है कि हम पार्लियामेंट में आकर अपनी सेवा, उनकी सेवा में हमने पूरे 5 साल दिए। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे, आने वाले समय में और ताकत से मैदान में काम के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करना पड़ेगा। देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। राम भगवान जी के मंदिर के लिए जो आस्था लगा के बैठे ये तो भगवान ने खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री को